हेलो दोस्तों, आप सभी का हम अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी विद सचिन पर स्वागत करता हूं। जैसा कि अपने इस लेक्चर में मैं क्लास 12 का एक टॉपिक है विद्युत आवेश क्या होता है, और क्लास 10 में भी ये टॉपिक है कि आवेश क्या होता है। इसके बारे में लोग समझते हैं आवेश होता क्या है। ठीक है, पहले हम लोग समझेंगे आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स इसके कितने होते हैं। तो आप लोग बोलेंगे सर 2 टाइप्स के होते हैं, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। एक माइनस होता है यानी धन आवेश होता है, और एक क्या होता है, ऋण आवेश होता है। एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। जैसा कि आप लोग बैटरी भी देखते हो, बैटरी पे चार्ज लिखा रहता है ना, एक बैटरी का वन टर्मिनल क्या होता है, प्लस लिखा रहता है, दूसरी टर्मिनल क्या रहता है, माइनस होता है। तो हम लोग पहले समझेंगे प्लस माइनस आता कैसे, किसी भी ऑब्जेक्ट पर प्लस माइनस कैसे दर्शाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी पदार्थ है, आप जानते हैं केमिस्ट्री में आपको ये पढ़ाया गया होगा। कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉनों से मिलकर बने होते हैं, 3 मूल कण से मिलकर बने होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। अब यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए यह कोई पदार्थ है, कोई भी पदार्थ है, और इसमें मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10 है, और प्रोटॉन की भी संख्या क्या होगी, तब ये प्रोटॉन भी 10 होगा। अगर भी दूसरा कोई परमाणु पदार्थ ले लीजिए और इसमें मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की संख्या 12 यानी 12 है, तो प्रोटॉन की भी संख्या क्या होगी, 12 होगी। केमिस्ट्री में रदरफोर्ड जी ने बताया था, कोई भी पदार्थ अपने आप में अस्थायी होता है, यानी स्टेबल होता है। कब स्टेबल होगा, जब किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या आपस में बराबर होंगी, तो वे पदार्थ क्या होंगे, अस्थायी होंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10, प्रोटॉन की भी संख्या क्या है, 10, तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, यानी अस्थायी होंगे। तो अब बताइए इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे बोलेंगे माइनस होता है। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस होता है। माइनस हो गया, प्रोटॉन पे प्लस हो गया। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 12 माइनस होगा, यहाँ पर 12 प्लस होगा। अब देखिए, अगर मान लीजिए इस एलिमेंट, इस पदार्थ से एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया जाए, यानी अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे सारे। अगर यह एलिमेंट ए, मान लो इसे ए मान ले और इसे बी मान ले, अगर ए एलिमेंट अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दे, तो बताइए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 10 इलेक्ट्रॉन। अगर 10 इलेक्ट्रॉन में से अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे देगा, तो इसके पास टोटल अब कितने बचेंगे, 9 इलेक्ट्रॉन। और इसे अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया पार्टिकल बी को, तो इसके पास 12 थे, तो कितने हो गए, 13 हो गए। अब देखिए, अब यहीं पर चार्ज आपको दिखेगा, कैसे दिखेगा। अब इसका 9 माइनस और इसका 9 प्लस, आपको ये पता होगा कि एक माइनस और एक प्लस आपस में जब मिलेंगे तो ये कैसे क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं। एक माइनस और एक प्लस अगर आपस में संयोग करता है तो ये न्यूट्रल हो जाते हैं, कोई भी चार्ज नहीं बचता, उदासीन हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसका 9 माइनस, यानी इस एलिमेंट ए का 9 माइनस और एलिमेंट ए का ही 10 प्लस है, तो 9 माइनस इस 10 में से 9 प्लस को काटेगा, तो इसमें कहीं ना कहीं एक प्लस बचा हुआ है। तो यहाँ से पता चल गया कि इस पे कौन सा चार्ज अभी बचा हुआ, प्लस चार्ज आ गया। ऐसे इस एलिमेंट बी में देखिए, इसके पास तो अब 13 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। जब इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 12 प्लस 13 माइनस, तो 12 प्लस, और इसमें से 12 माइनस कटेगा, तो इसमें से एक कहीं ना कहीं माइनस बचा हुआ है, कहीं ना कहीं। अगर देखिए इसका 12 प्लस चार्ज है और इसका क्या है, 13 माइनस है, तो इस 12 प्लस इसके 12 माइनस से तो कैंसिल होगा। हालांकि अभी एक इसका माइनस बचा हुआ है, वही चार्ज क्या हुआ, दिखता है, प्रदर्शित होता है, यानी यहाँ पर देखेंगे तो माइनस चार्ज होगा। जैसे देखते हो एलिमेंट को होता है Cl माइनस लिखते हैं हम लोग, ये माइनस कैसे होता है, इसके बारे में भी केमिस्ट्री में पढ़ाया गया, हम समझा देंगे कैसे क्यों माइनस होता है। तो देखिए यहाँ से ये पता चला कि यह एलिमेंट एक इलेक्ट्रॉन बी को दिया, तो इसके ऊपर चार्ज कौन आ गया, प्लस चार्ज आ गया। और एलिमेंट यानी बी जो पदार्थ था, ये इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ग्रहण किया, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, इसकी वजह से इस पे कौन सा चार्ज हो गया, माइनस। यानी यहाँ से हमें यह पता चला इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का दाता होता है, जो इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, देने वाले पर कौन सा चार्ज होगा भैया, प्लस चार्ज होगा। देखिए अभी यह इलेक्ट्रॉन एक इसे दिया, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, यानी देने वाला प्लस, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला क्या होगा, माइनस। यानी इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर लिया, इस वजह से इस पे कौन सा चार्ज आ गया, माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, तो अब चलिए इसके आगे हम लोग समझते हैं, इसका फार्मूला है।
कि एक इलेक्ट्रॉन चले जाने पर उस पर कितने आवेश आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन अगर चले जाएं, 10 इलेक्ट्रॉन चले जाएं, टोटल कितने आवेश जाएंगे। तो आवेश नंबर ऑफ आवेश की संख्या अगर हम पता करें तो अगर हम पूछें जो एलिमेंट ए था यह एक इलेक्ट्रॉन को दिया, अगर हम पूछे एक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होंगी तो आपको पता होना चाहिए 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होता है। अगर हम पूछेंगे कि इससे 2 इलेक्ट्रॉन गए तो इसके पास कितने आवेश चले गए, तो बोलेंगे सर इसका 2 मल्टीपल करिए, यानी इस 2 का गुणा कराइए, जितना आएगा वो होगा। फिर अगर 3 पूछेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसी प्रकार यानी अगर हम पूछ लें कि n इलेक्ट्रॉन गए हैं यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या और ई का गुणा करा देंगे, आवेश आ जाएगा टोटल, यानी ये तो आवेश बताएगा। क्यों आपका आवेश बताएगा। एन क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अगर 1 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो एन के स्थान पे 1 रखेंगे, 2 जाएंगे तो एन के स्थान पे 2 रखेंगे। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होते हैं, आवेश बताने का काम करेगा। और क्यों क्या है, आवेश की संख्या, टोटल आवेश बताने का काम करेगा। यानी एन जो है वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और क्यों क्या है, क्यों टोटल आवेश, टोटल चार्ज होता है। क्या होता है, टोटल चार्ज। तो ये फार्मूला हो गया क्यू बराबर एन ई, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में भी और क्लास 12th में भी यहाँ से एक न्यूमेरिकल आसानी से पूछ लिया जाता है, ठीक है। जैसे आपको दे देगा कि जैसे एक हम यहाँ पर न्यूमेरिकल आपको बता भी देता हूँ। अगर जैसे पूछेगा देखिए कि एक कोई पदार्थ है, इस पदार्थ में अगर टोटल आवेश की संख्या 8 है, यानी आवेश कितने हैं, यानी आवेश कितना करा है, आवेश सर है 8 कूलाम। आवेश का मतलब क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक। यानी टोटल 8 कूलाम है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, नहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, तो क्या पूछ रहा है। तो आप फार्मूला भी क्या होता है सबको बोलेंगे, क्यों